ये चुनाव जो है ये मामूली चुनाव नहीं है साथियों। ये चुनाव जो है वो खास चुनाव है। ये चुनाव एक तरह से कह सकते हैं अधिकार पाने वाला है, मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला है। तो इसलिए साथियों इस चुनाव में अपनी सारी शक्ति को झोंक दीजिए। साथियों ये पहले ये हमारा देश गुलाम था, लेकिन हमारा पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने लाखों के संख्या में शहीद हुए, अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़े, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। संविधान बना के दिए, हमें एक लोकतंत्र मिला और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, ये हमें संविधान में मिला साथियों। और हमारा देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में एक नेता आए और हम सबको एक बड़ा बड़ा सपना दिखाए। वो आए, एक तो झूठ बोलकर कहे हम एक पिछड़ा का बेटा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने देश के युवा को कहा कि आप हमें सरकार में लाओ, हम हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश से विदेश में काला धन है, उस काला धन को लाएंगे और हर एक गरीब को 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और हमारे लोगों को लगा शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमें नौकरी मिलेगा, विदेश से जो काला धन आएगा वो हम लोगों को मिलेगा। और हमारा लोग बेगर सोचे समझे ऐसे लोगों को वोट दे दिया। देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार बन गया। और आज बताइए, आज हमारे देश में नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है साथियों, नहीं मिल रहा है। आज देश में आज युवा ऐसा है कि उनका शादी नहीं हो रहा है। 22 साल की उम्र में होता है तो सोचता अगले साल नौकरी पा लेंगे और अच्छा शादी होगा। 23 साल का होता है तो सोचता अगले साल नौकरी पा लेंगे, फिर शादी होगा। इसी तरीके से अगले साल अगले साल कर कर 35 साल पूरा हो जाता है। समय उनका निकल जाता है शादी का, ना अच्छा लड़की मिलता है, ना नौकरी मिलता है और घर पर परेशान रह जाता है साथियों। इसलिए साथियों अगर अधिकार चाहिए तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको मान सम्मान अधिकार चाहिए तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा। सरकार ऐसी लाना पड़ेगा जो आपके अधिकार की बात करेगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले सरकार, आपने देखा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बनाए तो आपने देखा 2 परिवर्तन बिहार में हुआ। 2 परिवर्तन आपको मैं बता रहा हूं। एक, सामाजिक न्याय को मजबूती करने के लिए जाति आधारित गणना कराया गया, और जब जाति आधारित गणना कराया गया तो SC, ST, OBC, अति पिछड़ा सबका आरक्षण का दायरा बना और ये समाज आगे बढ़ रहा है साथियों, आगे बढ़ रहा है। दूसरा, लाखों नौकरी युवा को मिला साथियों। भाजपा और JDU पहले से भी था, आप सबको पता होगा कि नौकरी कहीं पे नहीं था। जब ये महागठबंधन का सरकार बना तो नौकरी आप लोगों को मिला, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव जी का ही विचार है कि गांव में गरीब युवा को नौकरी मिले साथियों। इसलिए मजबूती से आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से महागठबंधन के लिए लड़ाई लड़िए। और पार्टी हमारे जितने भी VIP पार्टी के नेता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि साथियों मजबूती से संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये भाजपा वाला जो है वो कभी आपके साथ नहीं होगा। आपने देखा ना 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हमने समर्थन देके उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता कि गरीब पिछड़ा एक मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो हमको रोड पे ला दिया साथियों। इसलिए पार्टी के एक नेता आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया पूरे बिहार में, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। इसलिए मजबूती से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई अभय कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय बनाना है साथियों। इसलिए एक एक निषाद
एक एक वीआईपी के पार्टी के नेता एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, अपने लोगों को एक एक संदेश दीजिए और मजबूती से प्रत्याशी जिताइए। भाइयों, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर आपको 2025 में दिखेगा साथियों, पिक्चर अभी 2025 में दिखेगा, जब बिहार में हमारी महागठबंधन का सरकार होगा। और बिहार में जो युवा को नौकरी देने का जो सिलसिला जो चला था वो आने वाले समय में जारी रहेगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अब बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय युवा के धड़कन तेजस्वी यादव जी आए, अपनी बातों को रखें। मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं बंटी यादव जी। मंच पर उपस्थित बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव जी, गुड़वा के विधायक विनय यादव जी, पूर्व विधायक शिव बचन यादव जी, प्रवीण शर्मा जी, राजकिशोर साहनी साहब जी, सुभाष यादव जी, संजय बिंद जी, प्रोफेसर मुन्नीलाल जी, राजकुमार साहनी जी, मुकेश केवट जी, धर्मेंद्र बिंद जी, पिंटू साहनी जी, अजय जी, धीरज साहनी जी, पार्टी में औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र जी और सभी यहाँ चंद्रवंशी जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं। महागठबंधन के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे पदाधिकारीगण, हल्का पीछे हो जाए, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सब लोग टेकारी के दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आप सब लोगों का इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाई अभय कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है महागठबंधन के तरफ से। इनके हाथ में लालटेन थमाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद की जनता, टेकारी की जनता एक तरफा होकर मजबूती के साथ इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। अरे जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। आप लोग सब लोग जान रहे चाचा जी तो पलट गए, लेकिन जहां भी रहे स्थिर रहे, खुश रहे। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया उनको। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज टिकारी की जनता, महान जनता के बीच आए, कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। यही विधानसभा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला था। 2020 में हमने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपका भाई बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और जब मुख्यमंत्री जी आए भाजपा को लात मार करके, तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हमने कमिटमेंट किया है
तो तेजस्वी नौकरी देगा। और 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन अभी भी कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। पढ़ लिया, लिख लिया, डिग्री मिल गया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमनी के असली दुश्मन बा तो बेरोजगारी है बा। मेरा मानना है अगर हमारा असली दुश्मन बा तो महंगाई बा। बताइए, हर चीज का कीमत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? थाली में कोई चीज उठा लीजिए, तेल मसाला से लेके कोई चीज उठा लीजिए, सब का महंगा हो गया। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया। कितना हर चीज महंगा कर दिया जा रहा है। आप देखिएगा, देश में हमारा अगर असली कोई दुश्मन बा तो गरीबी बा। उस गरीबी को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है। ये है असल मुद्दा, इस पे चुनाव होना चाहिए। क्षेत्र मुद्दा हावी है और हम आप लोगों के बीच आए। गांव की समस्या, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव वालों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ये हमारा मानना है। और लोकतंत्र की आत्मा क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल जानते हैं कि वहां की क्या समस्या है, क्या बात है, कैसे समस्या का निदान होगा। लेकिन मोदी जी हर चुनाव में 5 साल बाद आते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं, गोबर को भी हलवा परोस देते हैं, आंख फोड़ देंगे, अब बोलेंगे चश्मा दे देंगे, अब बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दे दिया, यही नहीं बोलेंगे कि आंखों फोड़ दिया। क्या बात करते हैं मोदी जी ने? मोदी जी एक वादा बताओ उन्होंने पूरा किया तो। 14 में आए, 10 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं? 10 साल से प्रधानमंत्री। और बिहार सरकार में कितना साल से एनडीए का सरकार है? 17 साल से, 18वां चल रहा। 18 साल बिहार में, 10 साल भारत में। और यहाँ के जो एमपी हैं भाजपा के, वो कितना साल से है रे भाई? 15-20 साल हो गया। सब कुछ उनका। टेकारी का विधायक भी हमको लगता है कि नहीं, अभी उन्हीं का विधायक, उनका एमपी, उनका 15-15 साल से। बिहार में सरकार उनका 17 साल में। 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार में। लेकिन अभी भी बेरोजगारी, अभी भी गरीबी, अभी भी लाचारी, अभी भी देखिएगा किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ, फसल का कीमत नहीं मिलता है, अभी कटनी हो ना गया है, सही रेट नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि बेईमान लोग सत्ता में बैठा है। आप बताइए, इतना साल ऊपर से नीचे सब वही लोग हैं, और गाली हमनी ये लोग के देते हैं। अरे अपने काम के बारे में बताइए, आपने क्या किया? यहां आप सब लोग देखिएगा, मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, भारी भारी नेता आएगा चुनाव में, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा मोदी जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बताओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, बताओ क्यों नहीं दिया? आज देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेच दिया गया। बताओ, रेलवे में बहाली कितना निकलता था, अब सब खत्म कर दिया। सेना में सबसे ज्यादा बहाली निकलता था, लेकिन अग्निवीर योजना लाए हैं मोदी जी। 4 साल का ठेका पर, 4 साल में आपको बाहर कर देंगे। और जवान लोग दिन रात मेहनत करके, दौड़ भाग कर करके तैयारी करता है, मेहनत करता है, माँ बाप पेट काट के पालता है, पढ़ाता है, लेकिन ये 4 साल में खत्म कर देंगे। और ये योजना ऐसा है, अग्निवीर योजना, आप लोग बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। अगर तेजस्वी गलत कह रहा है तो गलत बोलो,
अगर सच बोल रहा है, सही बोल रहा है तो सही बोलना। आप लोग बताइए कि जो हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। बताओ, पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जवान को? पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, कैंटीन की सेवा नहीं मिलेगी। यही है मोदी जी का असली चेहरा। सब चीज रेलवे को बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया। गाली दे रहे लालू जी के। अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, जो देश में आज तक कोई रेल मंत्री नहीं दिया। बताओ, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री कितना कारखाना बिहार को दिए, लेकिन जब लालू जी रेल मंत्री थे तो रेलवे का 3 कारखाना, पहिया कारखाना, जी का सब दे दिए। आज जितना ट्रेन चल रहा है सबका पहिया बिहार में बनता है, वो लालू जी की देन है। लालू जी जब थे रेल मंत्री, हर बजट में किराया कम करते थे, भाड़ा कम करते थे। आज रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया हो गया। पहले लालू जी के समय 3 रुपया था। अब भाड़ा कितना बढ़ गया। कोई दिल्ली जाएगा, कोई बॉम्बे जाएगा, कितना भाड़ा बढ़ गया वो आप लोग जानते हैं। लेकिन लालू जी जब रेल मंत्री थे तो कुल्हड़ चालू किए थे, कुल्हड़, ताकि कहार भाई लोग के पेट जो है काम चलता रहे। पूरा रेलवे में कुल्हड़ चलवाने का काम किए। लालू जी थे तो उनकी भी सोच थी कि खाली अमीरे एसी में सफर करेगा ट्रेन में, तो गरीबों के लिए गरीब रथ चालू किया। स्लीपर में भी एसी चालू कराने का काम किया था लालू जी ने। ये लोग लालू जी को गड़िया रहे, बिहार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, पलायन कैसे रोकेंगे इस पे बात नहीं कर रहे। आगे अगर इनको मौका मिलेगा 5 साल तो क्या करेंगे इसके बारे में नहीं बोल रहे। और क्या कहेंगे? कुछ किया तो है नहीं 10 साल 17 साल में। एमएलए इनका, एमपी इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, सारा अधिकारी इनका, A to Z इनका, लेकिन कोई काम नहीं। अभी भी बताइए, खाली हिंदू मुसलमान, भाजपा के लोग बोलेंगे यही खाएगा, वो पहनेगा, खाली पहनाएंगे, खिलाएंगे, यही बात करते रहेंगे। कौन क्या खाता है उस पर राजनीति करेंगे, कौन क्या पहनता है उस पर राजनीति करेंगे, यही काम रह गया। इसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए। अभय कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल में, ये पुराने घर में वापस आए हैं, इसलिए इनका हम तो स्वागत करते हैं। नौजवान हैं, आपके घर के हैं, आप लोगों के दुख सुख के भागीदार बनेंगे। लेकिन यहाँ के जो एमपी साहब हैं वो कभी देखने भी आते हैं? कभी देखा है? चेहरा यादो है आपनी के? कैसा देखन में लागे हैं? नहीं बुझाएगा। रोड पे अगर अकेले चलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि एमपी साहब आए हैं, कोई पहचान भी नहीं करता है। तो इसलिए मुद्दे की बात होनी चाहिए। और मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाई को भाई से लड़ाना, दंगा फसाद कराना, लेकिन आपका भाई कलम बांट रहा है तो भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी बताइए, रामनवमी आएगा, लगेगा तलवार बंटवावे, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो सब थानेदार साहब पकड़ पकड़ के ले जाएंगे जेल में, वो युवा का भविष्य खराब करेंगे, माँ बाप परिवार परेशान रहेगा, कहाँ मारा पीटी करके आ गया। और हम लोग कलम बांट रहे हैं तो पूरा परिवार खुश रहेगा, उसका जीवन बनाने का बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए। देश की आजादी में सबने कुर्बानी दी है, लेकिन लोकल इशू होना चाहिए, लोकल इशू, क्षेत्रीय मुद्दा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाजपा के लोग कि नीमन कैंडिडेट नहीं है, ऊपर देख के हम वोट देंगे। किसको ऊपर देखिएगा भाई? मोदी जी गरीब के नीचे देखबे नहीं करते तो उनको कहला ऊपर देख करके लोग वोट देगा? मोदी जी कहाँ गरीब के?
बोलते 5 किलो अनाज दिया। अरे वो तो कांग्रेस के जमाना से चलता आ रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल कानून कांग्रेस लाई अनाज बांटे का। कौन मोदी जी के आने के बाद अनाज मिलता? पहले अनाजों मिलता था, करवा तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, सब मिलता था। आप बताइए इसी पे बोलते गरीबी खत्म कर दे, गरीबी खत्म कर दिया तो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देश में काहेला बांट रहे? क्या स्थिति? 80 करोड़ लोग सोचो अनाज पे जी रहा है। हम लोग आएंगे तो अनाज तो मिलबे करेगा, फसल का उचित दाम भी मिलेगा और साथ साथ में नौकरी भी हम लोग देंगे, महंगाई को भी खत्म करेंगे। ये काम हम लोग करेंगे तो हम लोग तो हर एक चीजों को ध्यान में देंगे। ओल्ड पेंशन लागू लाएंगे, हम लोगों का सरकार लाइएगा तो सारे लोगों को शहीद का दर्जा देंगे। जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सारा सीआरपीएफ वाला ये सब जितना है, उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम लोग आएंगे तो उनके शहीद को दर्जा देने का काम करेंगे, जो देश की रक्षा करे। तो इसलिए ये लोग आएगा, दाना देगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हाथ जोड़ करके अपील करते हैं इनकी के जाल में फंसना नहीं है। ये बिहार है, बिहार। अब बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो आप लोगों का साथ मिलेगा ना? सभी लोग जितना बुजुर्ग बड़े सबके यहीं से गोर छू के प्रणाम। जितना माता बहन बड़ी सबके हाथ जोड़ करके नमस्कार। और जितने नौजवान बड़े यहीं से गले लगाते हैं सबको। तो बताओ हाथ उठा करके, जिताना कि नहीं जिताना औरंगाबाद? भगाना कि नहीं भाजपा को भगाना? तो हम विजय का माला पहना दे। एक बार चुपचाप 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 टेकारी की जनता, टेकारी की जनता, टेकारी की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। मुखिया संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार चौहान जी आए और युवा नेता युवा तुर्क माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से माला ग्रहण करें। श्री कुमार चौहान जी कृपया आगे आए। वाल्मीकि पासवान, जयराम पासवान जी, चंद्रिका पासवान जी, परशुराम चौहान जी, गौतम ठाकुर जी, निघई, रविंदर पासवान जी, अरुण राम जी, सुरेश मिस्त्री जी, राजेश कुमार उर्फ बबलू जी, ये सभी लोग आए और माननीय युवा तुर्क तेजस्वी यादव साइड हो जाइए, भीड़ हट जाइए, रास्ता साइड दीजिए। सभी को राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत है। सभी को राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत है। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद के सांसद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट जिंदाबाद, जिंदाबाद
जिंदाबाद। अरे सम्राट